बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जहां आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ के 2 जवान इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। बासागुड़ा के पुतकेल कैंप के पास विस्फोट हुआ। गश्त पर निकले थे जवानों को रायपुर भेजा गया है। दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर है। तो बासागुड़ा के पुतकेल कैंप के पास आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। गश्त पर निकले थे ये जवान। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ विकास तिवारी जुड़ रहे हैं। जी विकास। देखिए, जिस तरह से बस्तर के सभी अंदरूनी इलाकों में लगातार कैंप इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और नए कैंप खोले जा रहे हैं, इस दौरान माओवादी जहां एक तरह से बैकफुट पर हैं, तो उन्होंने अपनी रणनीति और पैंतरों में फिर से बदलाव किया। और आप अगर बीते कुछ समय के आंकड़ों पर ध्यान दें तो लगातार उनके द्वारा आईडी बम का प्रयोग बढ़ा दिया गया है। इसी तारतम्य में आज एक बार फिर से उनके द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर सीआरपीएफ के 2 जवान जो है घायल हो गए हैं। घायल जवानों का नाम मृदुल बर्मन और मोहम्मद इसाक बताया जा रहा है। और ये बासागुड़ा के पुतकेल के इलाके में ये जवान जो है एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे कैंप से बाहर। चूंकि जिस तरह से नए नए कैंप लगाए जा रहे हैं, तो माओवादी उसके आसपास के सभी इलाकों में इस तरह के आईडी बम प्लांट कर रहे हैं, जिस वजह से यह हादसा हुआ है। बीते दिनों इसी तरह से सुकमा में एक बच्ची की भी घायल हुई है माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम में। और देखा जा रहा है कि ये जो आईडी बम है और ये अभी जवानों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी विकास शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दोनों जवानों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमारे सहयोगी विकास हमें जानकारी दे रहे थे। जहां पर ये आईडी ब्लास्ट लगा था वहीं के आसपास सर्चिंग ऑपरेशन जवानों की तरफ से चल रहा था। गश्त के लिए निकले थे जवान जो इसकी चपेट में आए। खबर जबलपुर से, जहां स्पा सेंटर पर पुलिस का छापा पड़ा। 5 युवतियों और 3 युवक को संदिग्ध हालात में पकड़ा। स्पा सेंटर के 2 संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार। विजयनगर इलाके में ये चल रहा था स्पा सेंटर। जबलपुर पुलिस ने विजयनगर इलाके के एक स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की और वहां से 5 युवतियों, 2 स्पा सेंटर संचालकों और 3 अन्य युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने स्पा सेंटर में छापा मारा और उन्हें संदिग्ध हालत में पकड़ा। पुलिस को लंबे समय से इसकी शिकायत मिल रही थी। जानकारी के मुताबिक स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस इस स्पा सेंटर पर छापा मारने के लिए पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज जो है मुखबिर से सूचना मिली थी, थाना विजयनगर के अंतर्गत जो है शिवनगर के अंतर्गत एक स्पा सेंटर है आओ करके, जिस पे जो है अनैतिक कार्य होने की सूचना थी। इस सूचना पे टीम गठित की गई थी और इस टीम के प्रभारी थे महिला थाना प्रभारी निरीक्षक शशि धुर्वे, और इसमें एक सब इंस्पेक्टर सतीश झारिया यादव कॉलोनी चौकी प्रभारी और थाना विजयनगर का महिला स्टाफ और अन्य बल के साथ जो है उस वेस्पा सेंटर में जो है नियम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए रेड कार्रवाई की गई है। और जिसमें जो है 5 लड़कियां और 2 जो है आओ वेस्पा सेंटर के संचालक और 3 पुरुष जो है संदिग्ध हालत में मिले हैं और उनसे इस अनैतिक व्यापार के संबंध में पूछताछ की गई है। और उन तथ्यों के आधार पर जो है इसमें अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संजीव चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, लंबे वक्त से पुलिस को ये शिकायत मिल रही थी, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। बिल्कुल ज्योति, जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों में आजकल ये एक नया ट्रेंड हो गया है। जो स्पा सेंटर बनाए जाते हैं, इसमें मसाज पार्लर के नाम पर या अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस तरीके से पहले भी जबलपुर में 1-2 बार छापे मारे जा चुके हैं। और ये जो विजयनगर है, ये जबलपुर का बहुत पॉश इलाका है। यहाँ पर कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार किया जा रहा है। कल एक बार फिर जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने अपने मुखबिर का जाल फैलाया और महिला पुलिस के साथ जब रात को छापा मारा तो 5 लड़कियां वहां मिली हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 पुरुष और 2 स्पा संचालक, जो आओ स्पा है, आओ इसका नाम था, उस स्पा संचालक के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। तो इस तरीके से फिलहाल तो पुलिस